फिन कंपनी आज ये सम करते हैं. Assume today's date is 1st of June 2013. Fin company has a year end of 31st of March each year. Fin company is a specialized construction company. Fin company has 9 million dollar point five ordinary shares in issue, and 10 million 4% bonds. Last year, Fin company sales revenue was 50 million and the operating profit margin was 14%. Sales revenue are forecast to grow by 9% each year and again again yield an operating profit of 14%. ठीक है. हम्म. मुझे तो डिविडेंड कैपेसिटी फॉर दिस ईयर ही निकालनी है ना, ये देखो. सिंगल ईयर के लिए निकालनी है तो मैं फोरकास्ट यहाँ पे बना देता हूँ. इंटू 1.09 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. When company expects to invest 0.5 in working capital and 0.25 the new working capital, अच्छा new capital expenditure for every dollar increase in revenue. Okay. Previous year, current year, sales revenue, incremental working capital. Working capital, new capital expenditure, new capital expenditure. फिन कंपनी ऑल्सो एन ओवरसीज सब्सिडरी. चलो ठीक है, ये मैंने फिन कंपनी का निकाल लिया. अभी ये बोल रहे हैं कि इसकी एक ओवरसीज सब्सिडरी भी, लेकिन ना एक मिनट, ये गलती ना मैं हमेशा करता हूँ. मुझे इसको नीचे लिखना है, फिर मुझे यहाँ पे ना देखो इंटरेस्ट चार्ज करना है. उनके पास डेट है ना, कहाँ गया वो, देखो डेट है इनके पास. तो ये गलती नहीं करनी है मेरे को. 10 मिलियन के ऊपर 4% का इनका इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ. तो ये मैंने लिख दिया. अभी ये आ गया मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है ना. फिर मैं ये चार्ज कर दूंगा. फिर मेरे को आएगा टैक्स. अभी फिन कंपनी के ओवरसीज सब्सिडरी विच मैन्युफैक्चर्स विजेट्स एंड इट एक्सपेक्ट्स टू सेल 30,000 विजेट्स
for $200 each next year, the each widgets cost 120 to produce and market, fixed cost 0.5 per annum. ओके, 0.5 मिलियन दिया है, लेकिन वो गैलन रेमिट 75%, ठीक है। कंपनी रेमिट्स, तो हम लोग को 75% ऑफ उनके प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो ये मैं ना थोड़ा डिविएट हो रहा हूँ, लेकिन सब्सिडरी कर लेते हैं, सब्सिडियरी प्रॉफिट्स। तो वो कैसे होंगे, वो भी सेम तरीके से ही हो रहे हैं यहाँ पे, वैसे एक तरीके से वो देखने जाएंगे तो देखो ये ऐसे। फिर सेल्स, सेल्स कितना है उनका, एक मिनट, अगर मैं ये फ्लोटिंग कंट्रोल हटा देता हूँ। फिर अभी ये 30,000 विजिट्स, तो ये आते हैं 30,000 विजिट्स इंटू 200। प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 1 2 3। फिक्स्ड कॉस्ट ये हो गए, टैक्सेबल प्रॉफिट्स टैक्स। टैक्स कितना आ रहा है उसके ऊपर, 10% का टैक्स आ रहा है, तो वो आता है 10% का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आता है कितने का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 का। टैक्स 10% मैंने चार्ज किया ना। हाँ, अभी ध्यान देना। मैं थोड़ा वही कंफ्यूज हूँ अभी इसको लेके, मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 75% तो मिल रहा है। यार शिट यार, ये मैं कैसे करता था। हम्म सुनो मेरी बात। मुझे 75% एज डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका 75% कितना होता है, 0.75 इतना होता है। इसको अगर मैं इन मिलियंस के जाऊँ तो डिवाइड बाई 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना, ये होता है। तो दिस इज माई डिविडेंड दैट आई हैव गॉट, ठीक है ना। मैं इधर ऐसे इसको लिख देता हूँ, डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडियरी, ठीक है ना। तो ये मेरा आता है मतलब वो डिविडेंड। इसके ऊपर विथ होल्डिंग टैक्स मेरा कितना है, इनकर एंड एडिशनल नॉन नॉन रिफंडेबल 5% विथ होल्डिंग टैक्स में, ये क्या है, टू फ्रॉम, ये मतलब वो डिविडेंड का होगा शायद, ये होगा मोस्टली टैक्स ऑन डिविडेंड। लेकिन इस पे ध्यान देना अभी, मैं फिनलैंड हूँ, मेरे को उनके प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। तो मेरे को जितने भी उनके प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, रेमिट हो रहे हैं, मेरे को उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, 9% का। मतलब वो समझ रहे हो, कि वो लोग ने बेसिकली जितना भी प्रॉफिट्स कमाया, मेरे को उसका 75% मिला। अब मेरे को उसके ऊपर 9% भरना है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा टैक्स टू बी पेड वुड बी दिस दिस डिवाइड बाय 1 2 3, 1 2 3 इंटू 9%। ये आता है टैक्स, ठीक है ना, ये होता है एक्स्ट्रा टैक्स, कैश फ्लोज।
तो ये फिलहाल मेरे को कैश नहीं, ये होती है मेरी डिविडेंड कैपेसिटी। देखो ये हमें जितने ही मेरे को पैसे मिल रहे हैं उसका मैंने 9% किया। डिविडेंड मेरे को मिल रहा है एक तरीके से 75% का, तो उसका मैंने, अभी मैं बस वही कंफ्यूज हूँ कि इन्होंने जो मुझे प्रॉफिट्स दिए हैं टैक्सेबल प्रॉफिट्स उसका 9% करना है, कि जो मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 75% मिल रहा है उसका करना है। बिकॉज मेरे को क्या लग रहा है कि देखो ये जो 75% है ना, ये तो मुझे एज मतलब वो डिविडेंड मिल रहा है, तो इसके ऊपर ये जो विथ होल्डिंग टैक्स है बस वही लगना चाहिए। देखो ये देखो, फिन कंपनी प्लेस टैक्स ऑन 100%, हाँ ये देखो मिल गया। फिन कंपनी पेज कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन 100% ऑफ सब्सिडरीज प्रॉफिट्स एंड नॉट जस्ट द अमाउंट, मतलब वो रेमिटेड, तो ये उनको लाइन देनी जरूरी थी, सही है, तो ये अपन ने बराबर किया है। फिन कंपनी रिसीव्स अ कॉर्पोरेशन टैक्स क्रेडिट ऑफ 100% ऑफ एनी फॉरेन टैक्स पेड ऑन सब्सिडरी प्रॉफिट्स, इग्नोर एनी फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज। ठीक है, चेक करते हैं अभी। डिविडेंड डिविडेंड कैपेसिटी इनको 4.553 आ रही है, मेरे को 5.553 आ रही है। मैंने एक कुछ तो शायद पॉजिटिव में डाला है क्या, क्या हो गया? देखो रेवेन्यू बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट, नहीं इंटरेस्ट 500, इंटरेस्ट बराबर है, बराबर इंटरेस्ट बराबर है, सॉरी। पीबीआईटी बराबर है, टैक्स बिल्कुल सही है, वर्किंग कैपिटल भी बिल्कुल सही है, न्यू कैपिटल बिल्कुल सही है, अदर्स, ये अदर क्या है -1? देखो डिविडेंड फ्रॉम गारलैंड बराबर है, ये -1, देखो ये भी बिल्कुल सही है, टैक्स ऑन अदर डिविडेंड ये आना चाहिए बट उन्होंने दिया नहीं है विथ होल्डिंग टैक्स शायद, दे हैव नॉट कंसिडर दिस विथ होल्डिंग टैक्स। ठीक है, अगर मैं उसको मतलब एक्चुअली होना तो चाहिए विथ होल्डिंग टैक्स, लेकिन इन्होंने यहाँ पे वो शोकेस क्यों नहीं किया? अच्छा नहीं नहीं, उन्होंने देखो ये शोकेस किया है। उन्होंने पता है क्या बोला, ये देखो डिविडेंड फ्रॉम गारलैंड, गारलैंड बराबर है, तो ये उन्होंने क्या किया है, डिविडेंड फ्रॉम गारलैंड दिस प्लस दिस, तो उन्होंने 1218 ऐसा नेट अमाउंट दिखाया है, मैंने साथ में दिखाया है वो ठीक है, मैंने अलग अलग दिखाया है वो ठीक है। ये अदर्स -1 मेरे को नहीं समझा, कुछ दिया था क्या अदर्स -1 ऐसा, वो मैंने शायद देखा नहीं रहेगा। लिंक दिया था मैंने, वो सब लिंक दिया था। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है अदर्स में। पता नहीं ये अदर्स क्या था, मेरे को नहीं समझा, क्योंकि ये अदर्स जैसा कुछ ऊपर तो कुछ भी नहीं दिया है अदर्स से रिलेटेड, ठीक है ना, और नीचे भी कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन खासा नहीं दिया है उन्होंने। या आई थिंक दैट्स इट, दिस इज द सम, हमने जो किया वही सही है, क्योंकि यार ये तो अदर जैसा कुछ और है ही नहीं, तो और क्या होगा इसमें, है ना।